इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और विधायकों ने अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिया है। गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह की संभावना है। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया है। हेमंत सोरेन गुरुवार को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल को विधायकों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। राजभवन ने आज समय नहीं दिया, संभवतः कल सुबह राजभवन से समय मिल जाए, जिसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चंपाई सोरेन ने आज देर शाम अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। बड़ा बदलाव झारखंड में, नेतृत्व का चेहरा एक बार फिर बदला। महज 6 माह के भीतर भीतर नेतृत्व का चेहरा बदल गया। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते चंपाई सोरेन, उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तस्वीर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह और इनके साथ हैं विधायक दल के नेता जो आज चुने गए हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन जो थोड़ी देर पहले तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां संभव हो सकती हैं। गुरुवार को शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लिखे, बन्ना जी क्या हुआ आज? हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया है और नए नेता के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का चुनाव किया है इंडिया गठबंधन ने और समर्थन की कॉपी दे दी गई है, इस्तीफा की कॉपी दे दी गई है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वो तुरंत हम लोगों को न्योता दें ताकि नई सरकार का मार्ग प्रशस्त हो। बन्ना जी आखिर इस्तीफा क्यों चंपैदा का लिया गया? नहीं, ये तो एक सिचुएशन था और उस सिचुएशन में हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने जिस कौशल और जिस विवेक और जिस क्षमता और दक्षता से नेतृत्व दिया है, हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और झारखंड की जनता देखी कि चंपाई सोरेन जी ने हेमंत सोरेन के बाद जिस तरीके से लोकतंत्र का जो है लूटने का प्रयास हुआ था, उस लूट को बचाने में हमारी पूरी पार्टी लगी रही। कह रही है कि आदिवासी का अपमान कर दिया। तो हेमंत सोरेन क्या है? हेमंत सोरेन क्या है? वो भी तो आदिवासी ना है। आज आदिवासी का बेटा को जेल भेज दिया झूठा केस में और आज जो है माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दे दी। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये तोड़ जोड़ की राजनीति यहाँ चलने वाली नहीं है। ये सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दी है बन्ना गुप्ता ने कि इस्तीफा भी हो गया है और दावा भी पेश हो गया है और गवर्नर से ये गुहार लगाई गई है कि जल्द ही हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाए। और जो आरोप बीजेपी लगा रही थी उस पर कड़ा प्रहार बन्ना गुप्ता ने किया है और कहा है कि जब हेमंत सोरेन के साथ चीजें हो रही थी उस वक्त आदिवासियत बीजेपी का कहा था। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। हमारे सहयोगी विपिन ने बन्ना गुप्ता से बात की राजभवन में, जब विधायकों का समर्थन पत्र सौंपने के बाद बाहर निकल रहे थे सभी विधायक। उस वक्त विपिन ने बन्ना गुप्ता से बात की। सीधे रुख करते हैं विपिन का, जो इस वक्त सीएम आवास के सामने मौजूद है। विपिन, कारकेड निकला, सारे तकनीकी खराबी लग रहा आ गई है। मौसम भी खराब है, ऐसे में भी न्यूज़ 11 के रिपोर्टर लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, अपने दर्शकों को दे रहे हैं। एक बड़ी खबर, आज की जो सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं कि नेतृत्व का चेहरा बदल गया।
31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, उन्होंने सबसे पहले 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद राजभवन हेमंत सोरेन गए गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले, और वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही साथ विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन के नाम का चुनाव किया गया। चंपाई सोरेन को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। और आज अचानक चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया, बैठक बुलाया। बैठक के बाद चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। तो जानकारियां मिल रही हैं, गुरुवार को हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं। तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। सियासत में भारी उथल पुथल। कल से पिछले 24 घंटों से सियासी हलचल मची रही। झारखंड में कल्पना सोरेन का नाम पहले सामने आया। तस्वीरें धुंधली थी। आधिकारिक तौर पर हमने कभी नहीं कहा कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और आज नाम साफ हो गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, एक बार फिर से राज्य की कमान संभालेंगे। हेमंत सोरेन को एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जा सकता है जिन्होंने और इसी बीच हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विपिन, आपने बन्ना गुप्ता साहब से बात की। बन्ना गुप्ता ने यह कहा कि एक सिचुएशन था जिसको चंपाई सोरेन ने बखूबी निभाया और सारे लोग उनके शुक्रगुजार हैं। बावजूद इसके यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अब जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। पूरे संभावित है कि अक्टूबर महीने में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। जुलाई का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार को, माफ कीजिएगा, आईएनडीआईए गठबंधन को तैयारियों के लिए महज 2 माह आईएनडीआईए गठबंधन के पास बचते हैं। नेतृत्व का परिवर्तन झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव डाल सकता है विपिन? और इस वक्त तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर। क्या बोलता है यार? दिल्ली से रांची लौट गए हैं शिबू सोरेन। बन रहे हैं। बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है। भैया रुक जाएंगे, बाबा कैसे मत कीजिए। चलिए खोलिए, रुक जाओ, हो जाए।
गुरुजी शिबू सोरेन की तस्वीरें कैमरे पर आप साफ देख सकते हैं। दिल्ली से लौट रहे हैं रांची, रांची लौटे हैं। रांची एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य उनका बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसी बीच झारखंड के सियासी हलचल के दौरान ही वो रांची लौट गए हैं। चंपाई सोरेन का इस्तीफा और एक बार फिर से हेमंत सोरेन के शपथ लेने से पहले गुरुजी शिबू सोरेन वापस रांची में हैं इस वक्त। तस्वीरें रांची एयरपोर्ट से सीधे यार साउंड नहीं है। शपथ ले सकते हैं, जो जानकारियां अभी तक छनकर सामने आ रही हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आज देर शाम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधायकों का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंप दिया गया है। साथ ही साथ आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण की तैयारी कराई जाए, शपथ ग्रहण की अनुमति दी जाए। और ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ अजय राल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, अचानक से सियासी हलचल मचती है, 24 घंटे के भीतर भीतर तस्वीरें साफ हो जाती हैं। पहले कल्पना सोरेन का नाम सामने आता है और आज तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन को कमान सौंप दी जाती है, कमान सौंपने की तैयारी की जाती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है और अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री के पद से चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा भी राज्यपाल को सौंप दिया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये तमाम चीजें एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3-4 दिनों के बीच बदली हुई घटनाक्रम है राजनीति की। जैसे ही हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली, उसके बाद से ये कयासों का बाजार शुरू हो गया था दौर कि एक बार फिर से राज्य की सत्ता का कमान हेमंत सोरेन के सामने होगा। जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे, उस वक्त मीडिया के उनसे पूछा था कि क्या सत्ता परिवर्तन होगा। उस वक्त यदि हेमंत सोरेन का जवाब आप सुनेंगे तो यह तय मानकर चलेंगे कि ये लगभग पहले से तय था। उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं आया ही हूं जेल से। इसका मतलब ये हुआ कि उनके मन में भी था कि जैसे ही न्यायालय से राहत मिलती है, सत्ता की कमान एक बार फिर से उनके साथ होगी। और यह मानकर चलिए अभिषेक, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वमान्य नेता हैं, INDIA गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं प्रदेश में। उनसे इतर, उनके फैसले के इतर कोई भी नहीं जा सकता। कम से कम मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता है अपनी पार्टी के और उसी के तहत ये सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने थे, चंपई सोरेन को भी उस वक्त एहसास रहा होगा कि ये तात्कालिक व्यवस्था के तहत वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये दूसरी बात है कि लंबा दौर चलता तो हो सकता था कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, RJD के लोग चुनाव लड़ें। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हेमंत सोरेन को तत्काल राहत मिली है न्यायपालिका से और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कल मुझे लगता है कि कल किसी भी वक्त, एक वक्त 11 बजे का आ रहा है, दूसरा वक्त 3 बजे का आ रहा है।
राज्यपाल ने कहा है कि आपको मैं जल्द ही समय दूंगा, अब आज तो नहीं लेकिन कल किसी भी वक्त राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का नाम सामने होगा। मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन, और ये हेमंत सोरेन का नैतिक अधिकार भी बनता है कि पूरा का पूरा बहुमत उनके साथ है, उनके पार्टी का एक एक विधायक उनके साथ है, कांग्रेस के विधायकों का समर्थन उनके साथ है, राजद का समर्थन उनके साथ है, भाकपा माले का समर्थन उनके साथ है। तो ये सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है सत्ता हेमंत सोरेन के हाथों में होनी चाहिए, उसी की कवायद है। घटनाक्रम तेजी से बदला और आज जब राजभवन से बाहर निकल रहे थे हेमंत सोरेन और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उन्होंने कहा कि कार्यवाहक के तहत मैंने व्यवस्था जो उस समय परिस्थिति बनी थी उस दौरान मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था। अजय, अब मुख्यमंत्री आ गए हैं, सत्ता उनको मिलनी चाहिए। अजय, एक बड़ा सवाल अजय सामने आ जाता है। निश्चित तौर पर आपने भी कहा हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता है, बाकी दलों का, कांग्रेस का या झामुमो के, माले के, राजद के सभी दलों के विधायकों का उनको समर्थन प्राप्त है। यही समर्थन तो चंपाई सोरेन को भी प्राप्त था और चंपाई सोरेन ने भी अपने शासन के दौरान हर बार यह कहा कि मैं हेमंत सोरेन का ही सरकार पार्ट 2 हूं। सवाल दरअसल मौजूद इसलिए हो गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव संभावित हो गए हैं कि अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव हो जाने हैं तय, करीब करीब तय माना जा रहा है। ऐसे में मान के चलिए आपकी डेढ़ महीने पहले आचार संहिता भी लागू हो जाती है, तो इस बीच काम करने के लिए महज 1 से 2 माह का समय मिलता है। ऐसे समय में केवल मुख्यमंत्री पद का परिवर्तन होना या नए मंत्रिमंडल का गठन करना, नए चेहरों को मौका देना कितना प्रभावी होगा ये झारखंड के लिए? अजय देखिए अभिषेक, जो प्रोटोकॉल होता है व्यवस्था का, तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का, सरकारी तंत्र का, वो चेहरा नहीं पहचानता, वो व्यवस्था देखता है। वो सीएम के चेयर पर कौन व्यक्ति बैठा है उसी हिसाब से प्रोटोकॉल तय होता है। आप एक कल्पना यह भी कीजिए, हालांकि ये हाइपोथेटिकल मेरा सवाल होगा, कि आप कल्पना कीजिए कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं और कोई चुनावी सभा हो रही है, उनके बगल में हेमंत सोरेन बैठे हैं। पूरा प्रशासनिक तंत्र प्रोटोकॉल के तहत चंपई सोरेन की कवायद में लगेगा, उनका जो प्रोटोकॉल है उसी हिसाब से उनको प्रतिष्ठा मिलेगी। इस बाबत थोड़ा मुश्किल हो सकता था, लिहाजा यदि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए चुनावी प्रचार में जाते हैं तो उन सभाओं का जो रौनक है, हमने कई सभाओं को कवर किया है, किस प्रकार से चुनावी सभाओं में जब चंपई सोरेन खुद कई सभाओं को, जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान कई सभाओं को हमने कवर किया है, चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। उन्होंने अपने भाषण में यहां तक कहा कि हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी खटक रही है, वो यहां होते तो और अच्छा लगता। और चंपई सोरेन ऐसा बोलकर एक इमोशनल वातावरण भी तैयार कर रहे थे। अब यदि चंपई सोरेन सभा स्थल पर होंगे, उनके बगल में हेमंत सोरेन होंगे, यदि किसी ने उनको यह बात याद दिला दी कि आपने कहा था कि हेमंत सोरेन की कमी महसूस हो रही है, तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया। तय हुआ कि हेमंत सोरेन को सत्ता की कमान ले लेनी चाहिए। आचार संहिता लगे ना लगे दूसरी बात है, चुनाव कब होता है चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन की सभाओं की जो भाषण का तौर तरीका है, भाषण से बिल्कुल अजय, जो भाषण का तौर तरीका है, और निश्चित तौर पर जब नेतृत्व का सवाल आएगा, जब चुनाव नजदीक होंगे, तो मंच पर जब मुख्यमंत्री चढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मंच से बोलते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो संबोधन में काफी फर्क आ जाता है। हमारे सहयोगी अजय लाल कह भी रहे हैं कि नैतिक भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो एक मूल कारण दिखता है आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें साधने का, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर एक विश्वास गठबंधन का जमता एनडीए गठबंधन का विश्वास हेमंत सोरेन पर है, उनके कंधों पर दायित्व भी है, और इसीलिए एक चेहरे के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में हेमंत सोरेन को यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा आज विधायकों ने। हमारे सहयोगी अजय भी हमसे जुड़े हुए हैं। अजय बने रहिएगा आप हमारे साथ। पहले हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आज विधायकों ने क्या कुछ कहा है।
है और विधायक दल के नए नेता के रूप में आदरणीय हेमंत सोरेन जी का हम लोगों ने चुनाव किया था, उनका भी हम लोगों ने दे दिया सरकार गठन के लिए। उनके पास हम लोगों ने अपनी दिया है। अब महामहिम जब समय देंगे और आमंत्रण करेंगे तो शपथ ग्रहण होगा। एक्सेप्ट हुआ पहले इस्तीफा, इसके बाद हम लोग दावा पेश किए, उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। अब वो समय देंगे। मैंने समय मांगा है और ये टोटली डिपेंड करता है महामहिम की विवेक पर कि वो समय कब देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं। लेकिन 5 से पहले हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, नहीं तो 6 के बाद तो फिर दूसरा विकल्प। तीनों विधायकों को आपने सुन लिया। इरफान अंसारी को भी आपने सुना, हफीजुल हसन साहब को भी आपने सुना और बन्ना गुप्ता साहब को भी आपने सुना। एक बार फिर अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय, आपने जैसा बताया कि हेमंत सोरेन पर विश्वास है, सभी को, गठबंधन के दलों को भी विश्वास है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन जेल में बंद थे और इस दौरान चंपाई सोरेन सत्ता में थे और हर जगह जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, एक INDIA गठबंधन के मजबूत चेहरे के तौर पर वो सामने आए और इसका फायदा गठबंधन को यह हुआ कि 2 सीटों से गठबंधन उठकर 5 सीटों पर आ गई और ये सारी आदिवासी आरक्षित सीटों पर गठबंधन ने अपना कब्जा जमाया। कहीं ना कहीं उन सारी आरक्षित सीटों पर चंपाई सोरेन ने अपना पूरा जोर लगाया था। तो निश्चित तौर पर चंपाई सोरेन ने भी कहा कि जो एक विकल्प के तौर पर उनको रखा गया था और आज उन्होंने गठबंधन की ओर से उन्होंने जो कहा कि नया फैसला लिया गया, तो आखिर इस फैसले की अचानक जरूरत क्यों पड़ जाती है, जबकि चंपाई सोरेन के कामकाज में और आप ज्यादा प्रसिद्धि और चर्चा देख रहे हैं? देखिए अभिषेक, राजनीति को जानने वाले लोग, झारखंड को जानने वाले लोग यह बेहतर समझते हैं कि आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस वक्त हमने देखा था कि जितने लोग राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात करने जाते थे, उससे ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की होती थी जो कल्पना सोरेन से मिलना चाहते थे। चाहे वो शिक्षकों का संघ हो, मनरेगा कर्मियों का संघ हो, पुलिस कर्मियों का संघ हो, तमाम लोगों को यह लगता कि चंपाई सोरेन बेशक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पावर सेंटर हेमंत सोरेन के आवास में, शिबू सोरेन के आवास पर, मुख्यमंत्री आवास में केंद्रित है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि 100 लोग चंपाई सोरेन से मुलाकात करते थे तो कल्पना सोरेन से मुलाकात करने वालों की संख्या 400 हुआ करती थी। इसका मतलब हुआ यदि बहुमत है राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए कि कल को झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही कई प्रकार के सवाल उठने लगेंगे। आप कल्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री से काम है और वो अपना काम करवाने के लिए हेमंत सोरेन के पास जाते हैं और फिर हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन को कुछ कहते हैं, तो ऐसी स्थितियां अनुकूल नहीं है पार्टी के लिए। वह भी तब जब झारखंड में 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के बिगुल बजेंगे। पार्टी की कमान हेमंत सोरेन खुद अपने हाथों में रखना चाहते हैं। कैसे निर्णय होंगे, कैसे फैसले होंगे, और मुझे लगता है कि आज जब विधायक दल की बैठक हुई थी उस वक्त एक भी विधायक ने यह नहीं कहा कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। चंपाई सोरेन बेशक बेहतर काम कर रहे थे, उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि जनवरी में जिस प्रकार से चंपाई सोरेन ने ओथ लिया और उसके बाद से जिन्होंने रेस पकड़ी, कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिसकी तारीफ करनी होगी चंपाई सोरेन को। और चंपाई सोरेन को इसकी शाबाशी हेमंत सोरेन भी दे रहे हैं कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में सरकार के तंत्र की जो गति थी उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आई। अब जबकि स्थितियां अनुकूल हो गई है हेमंत सोरेन के लिए, पहले भी मैंने कहा कि पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस, पूरा राजद ये चाहता था कि एक बार फिर से सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के पास हो और इसका बेसिक फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेंगे आपको। यह आप मानकर चलिए कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जब विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, वो जो टक्कर होगा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ या सामने, वो अद्भुत होगा। आमने सामने की बात होगी। अब से पहले थोड़ा गैपिंग था,
कई सभाओं में हमने देखा कि कई बार चंपई सोरेन होते थे और हेमंत सोरेन के सम्मान के लिए उनके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंच पर कुर्सियां होती थी, हेमंत सोरेन का नाम लिखा होता था, वो कुर्सी खाली रह जाती थी। क्या ये संभव है कि हेमंत सोरेन न्यायपालिका से राहत पाने के बाद सभा में मौजूद रहें और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो तो चंपई सोरेन के नाम की घोषणा हो? आप खुद सोचिए, जब सब कुछ, पूरा तंत्र, पूरी पार्टी, पूरी कांग्रेस, पूरा राजद यदि हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। अन्यथा कल को फिर से सवाल उठने लगेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि हेमंत सोरेन ने सत्ता लेने से इनकार कर दिया। कई प्रकार के परसेप्शन बनाए जाने लगेंगे, कई नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। लिहाजा इन तमाम कयासों का आज पटाक्षेप हो गया। अब कल जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का ओथ होगा, एक नई पटकथा, एक नई कहानी, एक नए रफ्तार, एक नए तंत्र को और मजबूती देने की कोशिश होगी। चंपई सोरेन की तारीफ राज्य की जनता कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रही है, राजद भी कर रहा है कि कम से कम इस शख्स ने बतौर मुख्यमंत्री जो प्रशासनिक तंत्र में सुस्ती की कयास लोगों ने लगाया था, वो सुस्ती उन्होंने तोड़ दिया। हमने देखा कि यदि 11 बजे की सभा है तो चंपई सोरेन 11 बजे पहुंच जाते थे, ये बड़ी बात है। और ऐसे ही मौके के लिए पार्टी में सेकेंड लाइनर नेताओं को तैयार रखा जाता है। अभिषेक, आपको जानकारी होगी कि कई ऐसे मौके आए राजनीति में जब फर्स्ट लाइनर नेता यदि किसी मामले में लिटिगेशन में फंसा, सेकेंड लाइनर आकर उस कमान को, उस गैप को भरने की कोशिश की। और इस बीच कल्पना सोरेन को आप मत भूलिए, इस महिला ने 4-5 महीने में दिखा दिया कि नेतृत्व क्षमता कैसा होता है। एक पांव रांची में, दूसरा पांव दिल्ली में, फिर एक पांव रांची में, दूसरा पांव संथाल के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार संभालना। इन तमाम चीज़ों का मतलब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में यदि कोई सर्वमान्य नेता है तो उस व्यक्ति का नाम हेमंत सोरेन होगा। बिल्कुल अजय, इस बात को तो पुष्टि इसी बात से मिल गई है कि आज जिस तरीके से विधायकों ने अपना समर्थन पत्र राजभवन को सौंपा है, राज्यपाल को सौंपा है, उससे ये बात साफ साबित हो चुकी है, जाहिर हो चुकी है कि गठबंधन का विश्वास कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर टिका हुआ है, हेमंत सोरेन पर अडिग है। और यही वो विश्वास है जिसने पूरे गठबंधन को मजबूती से बांध कर रखा है। बने रहिएगा अजय हमारे साथ। शहनवाज जुड़ गए हमारे साथ। शहनवाज, निश्चित तौर पर जब परिवर्तन होगी, राजनीति में सियासी हलचल होगी, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी होगा। भाजपा के तेवर आक्रामक हैं। एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने कह दिया है कि परिवारवाद वाली पार्टी, पहले से कहते थे ये परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवार के बाहर के आदिवासी इन्हें काम चलाने के लिए लगते हैं, काम चलाऊ नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा के सह प्रभारी की बात करें, हेमंता विश्व शर्मा की, तो उन्होंने कहा कि एक आदिवासी के साथ इस तरीके की बात होना दुखद है और जनता इसका जवाब देगी, जनता को खारिज कर देना चाहिए इस तरीके के लोगों को। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है शहनवाज, और आक्रामक तेवर के साथ भाजपा को एक ज्वलंत मुद्दा भी मिल गया है। देखिए, स्वाभाविक है, हेमंता विश्व शर्मा ने जो कुछ लिखा है ट्विटर पर, एक्स पर, और जो कुछ बाबूलाल मरांडी ने कहा है, दोनों अपने अपने स्टैंड के हिसाब से उनका नजरिया है। हमको कोई राइट नहीं बनता है कि उनको हम किसी तरह का क्रिटिसाइज करें। वो विपक्ष में है और उनको जो बेहतर लगता है वो अपनी बात कहते हैं। लेकिन एक बात जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि राज्य में 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, जिस भी परिस्थिति में गए थे, जिस तरह से गए थे, वो उन्होंने सत्ता किसी को सौंप दी थी और एक वेटिंग पीरियड था। वो जब आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनको सत्ता वापस मिले, ये एक स्वाभाविक कॉल था जो आज पूरा हुआ और इस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। झारखंड में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर इस तरह के सत्ता परिवर्तन हमने पहले होते हुए देखे हैं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में कई बार ऐसा हुआ। जयललिता ने ओ पनीर सेल्वम नाम के एक विधायक को अक्सर अपने कैबिनेट में रखा।
उनका काम ही यही होता था कि जब जयललिता जेल जाती थी या जयललिता किसी हिसाब से गद्दी छोड़ती थी तो मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाता था, फिर वापस फिर वो बन जाती थी। चूंकि झारखंड में ये पहले कभी हुआ नहीं, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण कभी हुआ नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को भले ही ताज्जुब लगता हो। अब चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन ने देखिए कितनी आराम से, कितनी आसानी और शांति प्रियता के साथ अपना पावर सौंप दिया जी, और कहा कि हेमंत बाबू का ये राइट था, उन्होंने जिम्मेदारी हमको सौंपी थी और हम आज अपना ये दायित्व पूरे अच्छी तरह से निभाते हुए, जिम्मेदारी को पूरे अच्छी तरह से निर्वहन करते हुए आज फिर पुनः उनको सौंप रहे हैं। ये इंटरनल पार्टी डिसिप्लिन है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इससे किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। अब रहा सवाल विपक्ष के तौर पर, हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि चंपई सोरेन नाराजगी व्यक्त करें, कोप भवन में चले जाएं, कुछ कहें, फिर उससे बात बनाई जाए, फिर राज्य में सत्ता का फिर विकेंद्रीकरण हो। ये विपक्ष के हिसाब से ठीक है, उनके हिसाब से भी अपना नजरिया है और ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर झारखंड में दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। चंपई सोरेन ने अभी से कुछ 15-20 मिनट पहले राजभवन से निकलते हुए जो कुछ कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही सत्य है। उन्होंने किसी भी प्रकार की नाराजगी व्यक्त नहीं की है और राजभवन से जो तस्वीरें जारी हुई हैं उसमें भी चंपई सोरेन बेहद बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहे हैं, हंस रहे हैं, बल्कि उनकी चेहरे पे एक खास किस्म की मुस्कान है। एक सीजन्ड जर्नलिस्ट, माफ कीजिएगा, सीजन्ड पॉलिटिशियन है चंपई सोरेन, और उनको पता है कि इस वक्त पार्टी और संगठन और लोगों की जो भावनाएं हैं वो हेमंत सोरेन के साथ है। और हेमंत सोरेन ने एक परिस्थिति वक्त उनको, इतने सारे लोगों में चंपई जी को ही क्यों चुना, ये भी अपने आप में एक ऑनर था जो चंपई सोरेन को मिला है। और चंपई सोरेन ने जितने स्वाभाविक तरीके से, जितनी आसानी से, जितनी सहजता से सत्ता वापस हेमंत को सौंप दी है, वो भी पार्टी संगठन हमेशा याद रखेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो कहते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, फिर वही कुछ होता जो महाराष्ट्र में हुआ, आपने देखा, जाकर के फिर से कहा जाता कि हम उनको बर्खास्त करते हैं और हमारा नया नेता हेमंत सोरेन होगा, ये कुछ होता। फिर राज्य में हेमंत सोरेन तो वैसे भी मुख्यमंत्री बन जाते। अब फिर एक इस उम्र में चंपई सोरेन को एक नया संघर्ष करना पड़ता। इसके अलावा फिर हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी से उनको समर्थन मिलता। ये सब कुछ राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय बहुत दिन से था कि ऐसा कर सकते हैं चंपई सोरेन, लेकिन चंपई सोरेन ने गुरुजी के बैनर तले जो झारखंड की संस्कृति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का डिसिप्लिन है, उसको रखा और बड़े आराम से सत्ता परिवर्तन झारखंड में हो गया है। और हेमंत सोरेन अब देर सवेर कल या परसों मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब चंपई सोरेन का एक सम्मान जो है वो पार्टी में भी रहेगा। अगर उनको किसी तरह से कोई मनाया गया कि कोई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग जैसा कुछ इस तरह का दे दिया जाए, ऐसा होता है। कोई व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री बनता है, कभी कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, परिस्थिति वक्त फिर वापस फिर मंत्री बन सकता है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। हाँ, ये अच्छा नहीं लगेगा कि किसी मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति को कोई मंत्री के तौर पर फिर सामने आ जाए, लेकिन ये कोई किसी तरह से बाध्यता नहीं है ऐसे कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन झारखंड में जो कुछ बहुत कुछ पॉलिटिकल फीवर पैदा करने की कोशिश की जाती रही कि ऐसा कुछ होगा तो अभी ऐसा होगा, इसके रिएक्शन में ऐसे होगा, तो चंपई सोरेन ने इस पर तमाम पर फायर फाइटिंग करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा बड़े आराम से, और किसी तरह की कोई रिजेंटमेंट नहीं थी। और खुद हेमंत सोरेन आए चंपई सोरेन की आवाज़ पर, उनके साथ मीर साहब थे, प्रदीप यादव थे, आराम से सब लोग एक ही गाड़ी में बैठ के राजभवन गए। राजभवन में जाके उन्होंने अपना बिल्कुल शाहनवाज, निश्चित तौर पर आज तो चंपई सोरेन की तरफ से कहीं से कोई विरोधाभास की बात नहीं सामने आई है, लेकिन यह भी तय है कि जब सीता सोरेन जैसी घर की महिला, परिवार की महिला ने पार्टी छोड़ा, परिवार छोड़ा और बीजेपी में जाकर शामिल हो गई, बहुत कम मतों से हार भी गई, तो ऐसे माहौल में, ऐसी राजनीति के माहौल में चंपई सोरेन कितने संतुष्ट होंगे अपने आज के निर्णय से, अभी ये कुछ भी कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। चर्चा हेमंत सोरेन की, चर्चा विधायक दल के नेता की, जो तीसरी बार
हेमंत सोरेन इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। अगस्त 2023 को ईडी ने भेजा था पहला समन। ईडी के 7 समन को हेमंत सोरेन ने स्किप किया। 20 जनवरी को हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए हाजिर हुए। सीएम आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। बड़गाई अंचल में जमीन घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद से दिया था इस्तीफा। 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली। 5 महीने बाद झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिली। 28 जून 2024 को रांची के होटवार जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन। जनवरी 2024 की तारीख को झारखंड के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। सीएम आवास में घंटों पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया। ईडी की टीम गाड़ी में बिठाकर हेमंत सोरेन को राजभवन ले गई, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन को होटवार जेल भेज दिया गया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया था। राज्यपाल ने 2 फरवरी को चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन की जमानत के लिए पीएमएलए कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई गई। पीएमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद हेमंत सोरेन के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए, जिसके बाद जज ने नाराजगी जताई। कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि ईडी द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, बेबुनियाद है। बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन हुईहरी प्रकृति की जमीन है। उक्त जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है। इसके बावजूद ईडी उक्त जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगा रही है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 23 जून को हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की। सीएम चंपई सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में गठबंधन के तमाम विधायक मौजूद रहे। विधायकों ने एक सुर में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का पद संभालने का आग्रह किया। विधायकों की डिमांड पर हेमंत सोरेन एक बार फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट्स आपने देखी, तमाम जानकारियां हेमंत सोरेन से जुड़ी और हाल फिलहाल के समय में जो सियासी हलचल हुई थी झारखंड में, हम वो सब आपके लिए लेकर आए थे। पहले रुक करते अपने सहयोगियों का, हमारे साथ अजय लाल और शहनवाज जुड़े हुए हैं। अजय, निश्चित तौर पर सहयोगियों का हमारे साथ अजय लाल और शहनवाज जुड़े हुए हैं। अजय, जो मूल बात है, जब 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की ईडी ने गिरफ्तारी की, उस सूचना के समय हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया। विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन का चुनाव हुआ। आज दिल्ली के हालात को देखते हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। हेमंत सोरेन भी चाहते तो जेल से सरकार चला सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल जाने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। 28 जून को उनकी जमानत होती है और आज एक बार फिर से विधायक दल के नेता के रूप में उनका चुनाव होता है। जमानत के बाद भाजपा ने यह साफ कहा था कि अभी फ्री नहीं हुए हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, इनको मोहलत मिली है, जमानत मिली है, लेकिन केस तो चलेगा। अगर जेल जाने क्या ही कारण था इस्तीफा देने का,
तो जो खतरा है, जो जिस तरीके के केसेस हैं जो चल रहे हैं, मामला अदालत में न्यायाधीश में विचाराधीन है अभी, ऐसे में अगर परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तो फिर क्या झारखंड भी दिल्ली की राह पर चल निकलेगा? देखिए अभिषेक, यह तो तय मानकर चलिए कि जिस मुकदमे में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा लगभग 4.5-5 महीने, उसमें तुरंत कोई बड़ा फैसला या कोई निर्णय नहीं आने वाला है। जिस प्रकार से अदालत की टिप्पणियां अखबारों में छपी, मीडिया में आई, उससे यह तय है कि हेमंत सोरेन का कद और बढ़ा है और इसका प्रचार चुनावों में वो करेंगे कि किस प्रकार से अदालत ने कहा कि सीधा मामला ही नहीं बनता है। मैं लिटिगेशन का मामला है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन अदालत की टिप्पणियों को मंच के माध्यम से लोगों के बीच ले जाने की कोशिश होगी और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि 4-5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल जिस मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उसमें कोई बड़ा निर्णय आ सकता है और अदालती कार्रवाई है। हेमंत सोरेन के पास तमाम ऐसे ऑप्शन रहेंगे जब वो ऊपरी अदालत का भी रुख कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल आपने सवाल पूछा है, फिलहाल ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। संभावना सिर्फ यही है कि जो इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन की रिहाई हुई है, उस मुद्दे को जनता के बीच ले जाया जाएगा कि किस प्रकार से ना जमीन का नाम, ना जमीन पर कब्जे की कोई कागज। बिल्कुल बिल्कुल अजय शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय बने रहिएगा आप हमारे साथ। शाहनवाज, अभी अजय बता रहे थे और कोर्ट का जो आदेश है, जो टिप्पणी आई थी जमानत के दौरान, वो आपने भी देखी होगी। टिप्पणी में और आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि जिस जमीन पर कब्जे की बात है उससे संबंधित किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कहीं भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस जमीन पर ईडी ने जो ये कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, उसको देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रिवेंशन के तहत बताया गया कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 2010 में ही वो कब्जा रैयतों के पास था, तो फिर प्रिवेंशन कैसा होगा? तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा टर्न आ गया है और जो ये विधानसभा चुनाव में खासी भूमिका निभाने जा रहा है। शाहनवाज, देखिए, हेमंत सोरेन कि जिस फैसले की आप जिक्र कर रहे हैं, उसके जिस दिन फैसला रिजर्व रखा गया था, मैं भी अदालत के बाहर मौजूद था, कल्पना सोरेन भी थी वहीं। जो बहस की, जिरह की है वकील ने, मीनाक्षी नाम था उनका, उन्होंने जो तर्क रखे थे उसमें से एक तर्क मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये कह देगा आगरा में कि ताजमहल जो है वो मैंने बनवाया था, तो क्या मान लिया जाएगा? उसी दिन मुझे यह आभास हो गया था कि अब आने वाले दिनों में कभी भी हेमंत सोरेन को जमानत मिलने जा रही है। उसी दिन इस बात का आभास हो गया था। एक एक करके ईडी के तमाम तर्क को उस महिला ने, जो रिप्रेजेंट कर रही थी उस दिन कपिल सिब्बल को, वो उन्होंने कोर्ट में रखा था। सब तमाम तरह की जो दावे थे उसको चैलेंज किया था और वही हुआ। आपने देखा कि जमानत जो दी गई है उसमें बहुत सारी बातें हैं और उसमें इस बात पर एकदम साफ तौर पर ये कहा गया है कि हेमंत सोरेन पर अपराध साबित नहीं होता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, ये जमीन जिसकी थी उसके कब्जे में है। बिल्कुल बिल्कुल शाहनवाज, निश्चित तौर पर अदालत ने यह कहा था और ठीक विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है और उसके बाद बाहर निकलने के बाद यह भी तय था कि झारखंड का नेतृत्व करने वाला चेहरा, वो कद्दावर चेहरा, वो बड़ा आदिवासी चेहरा जो मैं हमेशा दोहराता हूं, हेमंत सोरेन का चेहरा है। और जनता ने कहीं ना कहीं इनको स्वीकार किया है। इस बात को गठबंधन भी समझता है कि यही वो चेहरा है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है और गठबंधन को मजबूती से बांध कर रखा जा सकता है। नहीं तो आप बिहार की हालत देख सकते हैं कि नीतीश कुमार, जो INDIA गठबंधन के जिनको आप आधार मान सकते थे, नीतीश कुमार खुद ही गठबंधन से पहले अलग हो गए थे, कई और नेता हो गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन गठबंधन से जुड़े रहे। बुरी परिस्थितियां आई लेकिन गठबंधन भी हेमंत सोरेन के साथ रहा और हेमंत सोरेन ने भी गठबंधन को पूरी तरीके से मजबूत बना के रखा। जेल भी गए तो स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे और कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाले रखा, गांडे से चुनाव लड़ी, उपचुनाव, और जीत भी हासिल की। तो एक बार फिर हेमंत सोरेन के सर पर ताज सजने की तैयारी है। संभवतः कल राजभवन से उनको समय मिल जाए और गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो जाए। बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।